हेलो नीट 2027 एस्पिरेंट्स, बहुत सारा डाउट रहता है कि इफेक्टिवली 12 टू 13 आवर तक पढ़ाई कैसे होगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल चीज़ है। हर टॉपर बोल रहा है कि कंसिस्टेंसी से हुआ, लेकिन हो कैसे रहा है, उनकी कंसिस्टेंसी क्यों आ रही है और मेरी क्यों नहीं आ पा रही। ऐसा बहुत सारे लोगों को डाउट होगा, आई गेस मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आपको अपना पूरा स्टडी रूटीन बताऊंगी 2024 के लिए, क्योंकि उस टाइम में मैं ज़्यादा सीरियस थी एज कम्पेयर टू 24 में मेरा एकदम स्टार्टिंग फेज था, मेरा लेक्चर नहीं हुआ था, मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ था, मतलब मैंने कुछ जीरो से स्टार्ट किया था 24 में। तो वो स्टडी रूटीन में आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीकों से किया है। जो 100 200 वाले नंबर पे है वो आप लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 450 वाले लोग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर से स्टडी रूटीन देखना जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मैंने किस तरीकों से किया था, ऐसा कौन सा रूटीन था जो मैंने फॉलो किया और जिससे मेरा इफेक्टिवनेस 12 टू 13 आवर डेली के बेसिस पे होता था। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जीरो से स्टार्ट करके कैसे क्या क्या चीज़ें की थी। तो सबसे पहला मैं स्टार्ट की थी अपना प्रिपरेशन, अगर बताऊँ तो मैंने जून से स्टार्ट कर दिया था। जून 2023 में स्टार्ट किया था, बट बिल्कुल भी मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती थी उस टाइम पे। कंसिस्टेंसी मेरी ऑलमोस्ट ऐसा समझो कि जीरो थी। मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि वन डे अगर ऐसा हुआ तो वन डे में अगर मैंने कभी ले लिया 5 लेक्चर, ठीक है, कभी मैंने ले लिया 1 लेक्चर, और कभी मेरा जीरो भी होता था। और ये जो चल रहा है ना, ये अभी आपके साथ चल रहा है, ये सब लोग अभी आप फेस कर रहे हो ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़्यादा खराब है कि कभी 5 लेक्चर ले रहे हैं और कभी 1 लेक्चर ले रहे हैं और कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है। तो उसके बाद जब मैं स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट अपना सितंबर में, ये चला था मेरा सितंबर तक ऑलमोस्ट। देन सितंबर में मैंने अपनी स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, और तब तक मेरा ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स जो है वो हो गया था टूटते फूटते। बहुत टूटते फूटते कि मतलब लेक्चर भी किया, थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी किया, जो आप लोगों के साथ भी होता होगा ना, कभी ये चैप्टर करते हैं कभी कुदक के उस चैप्टर पे जाते, वही हाल था मेरा जून से लेकर सितंबर तक। देन मैंने सितंबर से अपना प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और उसके बाद मेरा सबसे पहले था कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है, मुझे सबसे पहले क्या खत्म करना है, सबसे पहले क्या खत्म करना है, ये मेरा फिगर आउट प्रॉपर अच्छे से था। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैसे क्या चीज़ें। रोड मैप मैंने वीडियो बनाया है, और जाके रोड मैप देखो कि मैंने किस तरह का अपना रोड मैप बनाया था सिलेक्शन के लिए जीरो से स्टार्ट करके। तो उसके बाद मेरा प्रॉपर था कि मुझे फिजिक्स जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा खराब है, तो 5 to 6 आवर जो है मुझे डेली फिजिक्स पढ़ना है। अब है कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ या नाइट पर्सन, इस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं नाइट पर्सन थी, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो आप मॉर्निंग पर भी कर सकते हो। लेकिन 2024 में ना मैं सुबह ऑलमोस्ट 6 to 7 ओ क्लॉक जो है सुबह मॉर्निंग में मैं उठ जाती थी। 6 to 7 ओ क्लॉक मेरा ऐसा होता था कि मॉर्निंग हो जाता था, बट धीरे धीरे ये चीज़ें ना लेट होने लग गई थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं नाइट पर्सन थी। बट शुरू में मेरा होता था कि 6 to 7 ओ क्लॉक में जब जाती थी, देन उसके बाद 6 to 7 ओ क्लॉक उठने के बाद मैं 2 लेक्चर लेती थी, और 2 लेक्चर लेने में मुझे लगता था 2 लेक्चर लेने में मुझे लगता था 3 आवर। 3 आवर जो है वो टोटल आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत कम नहीं हो गया, क्योंकि एक लेक्चर तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर या फिर 2 आवर का होता है एमआर सर का। तो इनको 3 आवर कैसे लगता था, तो वो भी मैंने पहले बता दिया कि मुझे किस तरह लगता था, क्योंकि मैं बहुत अलग तरीकों से लेक्चर लेती थी, बहुत अलग तरीकों से, जाके आप देख लेना वीडियो। तो मुझे ऑलमोस्ट 3 आवर लगता था, 2 और बिना किसी नोट वोट बनाए हुए। देन उसके बाद मैं अपना नोट बनाती थी, और जिसमें मैंने क्वेश्चन तो खुद से ही करना था, तो उसमें मुझे ऑलमोस्ट लग जाता था 1 आवर। और ये हो गया 2 बार मेरा रिवीजन हो गया। 2 बार रिवीजन करने के बाद मैं नोट्स को रिवाइज करती थी, ठीक है, और नोट्स को रिवाइज करने में मुझे लगता था ऑलमोस्ट हाफ आवर, हाँ हाफ आवर लगता था मेरे को। देन उसके बाद मैं अपना मॉड्यूल करती थी। 24 में मैंने कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं किया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे मॉड्यूल ही क्लियर नहीं है, मेरा नोट्स ही क्लियर नहीं है, तो ऑब्वियस है कि मैं एक्स्ट्रा बुक नहीं कर सकती उस टाइम पे। तो इस टाइम पे मैं ना फिर मॉड्यूल करती थी, और मॉड्यूल में पर डे 2 लेक्चर का ना मैक्स टू मैक्स होता था, तो वो 20 क्वेश्चन होता था, मैक्स टू मैक्स 20 क्वेश्चन होता था। और इसमें मुझे लग जाता था ऊपर करने के बाद ना, ये मुझे 40 मिनट, बहुत मुश्किल से 40 मिनट लगता था, इससे भी कम में ही ऑलमोस्ट हो जाता था। मॉड्यूल करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, वो है आपके पीवाईक्यू का बुक। तो ऑसवाल का बुक जो है वो आपको ऑफर करता है 39 ईयर के कंप्लीट पीवाईक्यू, एआई पीएमटी नीट सबको इंक्लूड करके। बायो में 1500 प्लस क्वेश्चन है, फिजिक्स में 1500 प्लस क्वेश्चन है, एंड केमिस्ट्री में 1500 प्लस क्वेश्चन है। उसके अलावा आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज एनालिसिस करके, उसके अलावा पूरे जितने भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भी साथ में मिलता है, एंड चैप्टर के समरी जो होते हैं जिसमें सारे फॉर्मूलाज इंक्लूड है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज इंक्लूड है, और ये सारी चीज़ें आपको 39 ईयर के पीवाईक्यू बुक में मिल जाएंगी। तो फिर अगर आप पीवाईक्यू बुक लेने का प्लान कर रहे हो तो आप ऑसवाल बुक को जरूर से कंसीडर कर सकते हो। अगर अपन टोटल आर देंगे तो टोटल आर कितना हो गया, 5 आर हो गया।
और 5 आवर जो है वो फिजिक्स के 2 लेक्चर में मैं कंप्लीट कर ली, ठीक है। फिजिक्स का 2 लेक्चर कंप्लीट कर ली, जिसमें एक लेक्चर जो होता था ना मेरा वो चलता था जो मेरे टेस्ट में आता था, जो टेस्ट का सिलेबस होता था ना वो, और एक लेक्चर जो है वो चल रहा होता था मेरा जिसमें मुझे एक्स्ट्रा करना होता था। तो एक्स्ट्रा मुझे जो है हमेशा मैं ऐसा करती थी कि फिजिक्स में एक जो छोटा चैप्टर होता है वो लेती थी, और एक जो है वो लेंथी चैप्टर जो होता है वो लेती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से मैं हमेशा अपना लेक्चर लेती थी, और इसमें टोटल मेरे 5 आवर हो जाते थे। और उसके बाद जो होता था, उसके बाद जो है मतलब ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें लंच से पहले, और लंच होती थी मेरे ऑलमोस्ट 1:30 पे, क्योंकि मैं 1 बजे लंच नहीं करने जाती थी, बहुत भीड़ होता था मेस में, और मुझे लगता है उस टाइम पे मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता था। तो थोड़ा सा जब भीड़ कम हो जाता था ना, ऑलमोस्ट मैं हमेशा मेरा पूरे नीट के जर्नी में मैं हमेशा तब गई हूँ लंच करने जब बहुत कम भीड़ होती थी, ऑलमोस्ट मेस बंद होने वाला होता था। तो मैं 1:30 बजे जाती थी लंच करने के लिए। उससे पहले मेरा टारगेट होता था कि 6 बजे से 1 बजे तक मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए फिजिक्स की, और मैं कर लेती थी कंप्लीट। कई दफ़ा इतनी चीज़ें रह जाती थी, लेकिन मेरा प्रॉपर टारगेट होता था कि जब तक फिजिक्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो मैं खाना ही नहीं खाना है। उसके बाद फिर मैं जाती थी अपना नमाज़ पढ़ने के लिए। जब मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ तो मैं नमाज़ पढ़ती थी, देन उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा स्टार्ट होता था बायो, क्योंकि उस टाइम पर मेरे को बहुत नींद आती थी, तो मैं बायो पढ़ती थी। बायो के जो लेक्चर्स होते हैं ना वो लेती थी, और बीच बीच में मैं सोती भी थी। अब अपन स्टार्ट करते हैं बायो। ये मैंने क्या किया, ये मैंने कर लिया अपना फिजिक्स वाला पार्ट। देन अपन आते हैं बायो वाले पार्ट। बायो वाले पार्ट में मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं करती थी 1 शॉट, और 1 शॉट जो है वो ऑलमोस्ट आपका मैक्स टू मैक्स जो होगा ना वो 4 आवर का होता है बायो का, ठीक है। तो इसमें मैं हमेशा 2 या 3 पार्ट में करती थी। तो मतलब मैं ऑलमोस्ट अगर आपको बताऊं तो 2 आवर का मैक्सिमम करती थी मैं वन डे में। मतलब मेरा बस सिर्फ यही होता था, 2 आवर का एक बायो का लेक्चर लेती थी, और ये मैं लेती थी 1.5 to 1.75x पे लेती थी, लेकिन आप मत लेना प्लीज़, थोड़ा स्लो लेना, मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट लेती थी। देन उसके बाद मैं पढ़ती थी उसी टाइम पे मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी, और एनसीईआरटी पढ़ने में मुझे ऑलमोस्ट लग जाता था 1 आवर, और ये लेक्चर लेने में मुझे लग जाता था 1 आवर ही लगता था मेरे को। तो 1 आवर लेक्चर लेने में और 1 आवर एनसीईआरटी पढ़ने में। और एनसीईआरटी में किस तरीके से पढ़ती थी ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको करने में मुझे लग गया 2 आवर, ठीक है। और 2 आवर मतलब मैं 2 बजे से स्टार्ट करती थी अपनी वापस से पढ़ाई। मेरा ट्राई होता था 2 बजे, लेकिन कभी कभी 2:15 हो जाता था। मान लो सपोज कि 2:30 हो गया, 2:30 से मतलब मैं 4:30 तक अपनी ये चीज़ें कंप्लीट कर लेती थी। बीच में मैं हाफ आवर का नैप लेती थी, जिसमें 5 o'clock मान लो हो गया। 5 o'clock फिर मेरी असर की नमाज हो जाती थी ना। असर की नमाज पढ़ने के बाद मैं वापस से लाइब्रेरी जाती थी, ठीक है। और वापस से लाइब्रेरी जाने के बाद ना मतलब 5 o'clock से मानो कि 6:30 तक मेरे पास ना बीच में ये वाला जो टाइम होता था ना, मॉर्निंग में बहुत सारी चीज़ें ना मेरी रह जाती थी। जो मेरा टारगेट होता था ना उसका कुछ पोर्शन जो है वो रह जाता था, और ये पोर्शन जो है ये मैं इस वाले ड्यूरेशन में कंप्लीट करती थी हमेशा। उसके अलावा ना कई दफ़ा ये होता था कि मेरा जो टारगेट होता था ना वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता था, और जो मेरा कंप्लीशन होता था वो बहुत कम होता था। तो इसलिए मैं टारगेट ज़्यादा लेती थी। देखो मैं ऐसा करती थी कि मैं पूरे ईयर मैंने बहुत ज़्यादा टारगेट लिया है, और मैं मॉर्निंग में उठ के हमेशा पहले अपनी क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है और कितनी देर मेरे को लगेगा एक चीज़ करने में, ये मैं हमेशा करती थी। तो कई दफ़ा ऐसा होता था कि मेरा जैसे सपोज मॉर्निंग की चीज़ें जितनी मैंने टारगेट बनाई वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो मैं क्या करती थी कि तो मैं 5 बजे से लेके ना 6:30 तक मैं एक केमिस्ट्री का लेक्चर ले लेती थी। केमिस्ट्री का लेक्चर लेने में मुझे और कम टाइम लगता था, क्योंकि केमिस्ट्री के लेक्चर में एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ ना तो क्वेश्चन बनाना बहुत इजी हो जाता था। और क्वेश्चन हमेशा मेरा खुद से बनाना होता था। तो जब मैं क्वेश्चन खुद से बनाती थी तो मुझे टाइम कम लगता था, क्योंकि सर जो समझा रहे हैं वो 4 बार एक चीज़ों को समझा रहे हैं ताकि सारे बच्चों को समझ आ जाए। लेकिन मुझे जब चीज़ें समझ आ गई तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ उस क्वेश्चन को 4 बार देखने में। तो मैं स्किप कर देती थी, खुद से बनाती थी और स्किप कर देती थी। तो यहाँ पर मैं 1 लेक्चर ले लेती थी। देन 1 लेक्चर लेने के बाद फिर मैं 7 o'clock से स्टार्ट करके 8:30 तक मैं एक और केमिस्ट्री का लेक्चर लेती थी। या तो चाहे मैं शुरू में तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री ही पढ़ती थी, तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक और लेक्चर ले लेती थी। और ये फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो 2 लेक्चर ले ली। फिजिकल केमिस्ट्री जो है ऑलमोस्ट आपको मानो तो एक चैप्टर में आपको 10 to 12 लेक्चर में आपका हमेशा एक जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। तो मैं 2 करके लेती थी। तो मतलब मेरा ये टारगेट होता था कि 1 वीक में, विदिन 1 वीक ना मुझे 1 चैप्टर जो है फिजिकल केमिस्ट्री का खत्म करना। और टोटल कितना है, टोटल 8 चैप्टर है। तो मतलब मेरा ये टारगेट था कि 2 मंथ मेरे को लगे, या फिर 2.5 मंथ
2.5 मंथ में जो है ना मेरा फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जब ये टारगेट होता है ना तो फिर दिमाग में बहुत प्रेशर होता है कि अच्छा इतना कम दिन बचा और इतना सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है मेरे को, तो मतलब मुझे और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, मुझे और जगना है। और ये सब करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। देन उसके बाद मैं ये 8:30 से 9:30 का ब्रेक लेती थी और इसमें मैं खाती थी, फ़ोन चलाती थी, गाने सुनती थी, बहुत सारी चीज़ें। ये प्रॉपर मेरा ब्रेक टाइम था और पढ़ाई मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी इस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं, अब जो मैंने लेक्चर लिया, अब मुझे नोट्स बनाना है, तो मैं नोट्स बनाती थी मैं ऑलमोस्ट 9:30 से 10 o'clock, ठीक है। और मेरा ऐसा होता 9:30 मतलब 9:30 मतलब 9:35 या 9:45 नहीं, मेरी ज़िंदगी में ये वाली चीज़ नहीं है। अभी मैं बहुत ज़्यादा ही ऐसी हो गई हूँ कि ठीक है, टाइम का कोई परवाह नहीं रहता जब मेडिकल कॉलेज में आ गए। लेकिन उस टाइम पे मेरी हर चीज़ें फिक्स होती थी कि इतने बजे मतलब इतने बजे, प्रॉपर क्लॉक टाइम, ऐसा नहीं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इधर उधर घूमने वाला काम नहीं। देन उसके बाद अपन आते हैं कि आगे मैंने क्या क्या चीज़ें किस तरह से की थी। तो अब मैंने नोट्स बना लिया। नोट्स बनाने के बाद अब मैं क्या करूँ, नोट्स बनाने के बाद अब मुझे करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री में कभी भी एक्स्ट्रा बुक सॉल्व ही नहीं की हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ एलन का मॉड्यूल बहुत अच्छा लगता था, तो मैं एलन का मॉड्यूल ही सॉल्व करती थी। और उसमें मुझे मैक्स टू मैक्स लगता था हाफ आवर, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता। और मैं फिर नोट्स रिवाइज भी उसी दिन कर लेती थी और इसमें लग जाता था मुझे हाफ आवर। तो मैं स्टार्ट कब की, 9:30 पे। 9:30 में फिर मैंने नोट्स बनाया, 1 आवर लग गया एंड हाफ आवर, मतलब हो गया ऑलमोस्ट 11:30, ठीक है। 11:30 के बाद कुछ थोड़ा सा कई दफ़ा ऐसा होता था कि 12 o'clock तक जो है वो कभी कभी चला जाता था, बहुत कम। क्योंकि 11:30 मेरा ऐसा टाइम था जब मेरे बॉडी का अलार्म पूरा बहुत ज़ोर से जो होता है ना, मेरे बॉडी का जो अलार्म था ना वो बजने लगता था कि अब बस टाइम ओवर। ये टाइम ओवर वाला टाइम था, क्योंकि इसके बाद मेरी बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी और मेरा माइंड भी पूरा एकदम ओवर हो चुका था, इसके बाद काम नहीं करता था। और ये वाला टाइम जो है 12 o'clock, ये मेरी ज़िंदगी का मैक्स टाइम था। इसके बाद मैं नहीं पढ़ती थी। इसके बाद मैं चाहे मेरा बचे या ना बचे, मैं सो जाती थी जाके। और फिर 12 o'clock से लेके 7 o'clock तक दुनिया हो जाए इधर से उधर, मेरे ही होती है बस नींद। मतलब मैं नींद कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। पूरे प्रिपरेशन में सिर्फ एक चीज़ थी जो मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, वो है नींद। उसके अलावा मैंने ज़िंदगी की हर चीज़ अपने प्रिपरेशन में कॉम्प्रोमाइज़ की है। चाहे वो हंसना हो, चाहे दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लगाना हो, दूसरे की बातें करनी हो, दोस्त बनाना हो, मैंने कुछ भी नहीं किया अपनी प्रिपरेशन में। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सारी चीज़ें, अपनी पढ़ाई की है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अगर अपन पूरा देखें तो ऑलमोस्ट मतलब मैं डेली बेसिस पे 13 आवर पढ़ती थी। और ये कंसिस्टेंसी ना मेरा मैक्स टू मैक्स अगर बताऊं तो ये कंसिस्टेंसी मेरा 10 डे चलता था। 10 डे के बाद बीच में एक डे ऐसा आता था जिसमें हाफ डे ना मेरा वेस्ट हो जाता था। हमेशा ऐसा होता था कि हाफ डे में उतना इफेक्टिव नहीं रहती थी। एक लेक्चर ले ली या फिर आधे लेक्चर ले ली, कुछ भी ऐसे करती थी, लेकिन हाफ डे मेरा वेस्ट होता था। और अगर ज़िंदगी में आपके ये हो रहा है ना, जो 10 दिन के बाद हो रहा है, मतलब आप बहुत अच्छा चल रहे हो, मतलब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, तभी आपके साथ ये चीज़ें हो रही है कि आपका एक दिन वेस्ट हो रहा है। अगर लेकिन 10 दिन बाद नहीं, अगर 2 दिन 1 दिन में हो रहा है, मतलब आप सही नहीं चल रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करनी है। और अगर आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक होगा, तभी कंसिस्टेंसी दोबारा जो बनेगा वो पहले से ज़्यादा अच्छा बनेगा। और ऐसा होता है, तुम करके देखना। अगर तुम 10-15 दिन तक बहुत अच्छे से कंसिस्टेंट रहे, एक दिन टूटा ना, उसके नेक्स्ट टाइम जो तुम्हारे दिमाग में हिट करेगा ना, ओ शिट यार मैं कर क्या रहा हूँ, वो वाला जो मतलब बहुत अच्छा हिट करता है कि भाई ये मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। और दोबारा जब पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो और मेहनत करने का मन करता है कि मुझे और ज़्यादा चीज़ें करनी है। तो इस तरह से मैंने अपने 12 to 13 आवर का इफेक्टिव पढ़ाई किया था। और हमेशा ऐसा होता था कि जब मैं मॉर्निंग में उठती थी ना, जैसे मेरी आँख खुलती थी उस टाइम पे ही मेरा एक रूटीन जो है वो मेरे कॉपी के आगे लिखा होता था। और कई दफ़ा ऐसा होता था कि जब मैं रात में सोती थी उससे पहले मैं रूटीन बना लेती थी। और ये रूटीन जो है मैं अपने मेंटोर को भेजती थी कि अच्छा ओके आज ये सारी चीज़ें करनी है। और मैं उनको फिर इवनिंग में बताती थी कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें की है और क्या क्या चीज़ें मेरी बची हुई है। और शायद ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी हूँ मैं इस चीज़ में कि मेरे साथ मेरे मेंटोर मेरे मामा थे, कि वो हमेशा मुझे देखते रहते थे कि ये चीज़ें इसने कंप्लीट की है या नहीं, टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं। आप भी एक को ले लो, किसी भी दोस्त को बना लो यार कि देख भाई मेरे को ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, तू बताना, रात में मेरी कंप्लीट ना होना तो तू मेरे को बोलना कि हाँ तूने ये चीज़ें कंप्लीट नहीं की। तो एक ना बहुत प्रेशर रहता है। झूठ तो अपन क्या ही बोलेंगे, नीट के प्रिपरेशन में झूठ क्या बोलेंगे, अपना ही खुद का ही नुकसान हो जाएगा।
तो ये इवनिंग में मैं उनको बताती थी कि ओके मामा ये सारी चीज़ें मेरी हो गई और ये सारी चीज़ें बची, और ये मॉर्निंग ये मैंने होल ईयर किया था, ये सारी चीज़ें ना मतलब होल ईयर। और अगर मैं नहीं करती थी तो मेरे मामा खुद ही मेरे को कॉल करके बोल देते थे कि बेटा आज का रूटीन कहाँ रह गया है। तो ये मैं होल ईयर करती, और इससे मेरा दिन मतलब प्रोडक्टिविटी आप सोच नहीं सकते हो। अगर मेरी कभी तबीयत ख़राब हो गई, और मेरी तबीयत ना प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी, बहुत फीवर आता था, और उसमें भी मेरी प्रोडक्टिविटी इसी कारण 100% हमेशा होती थी। अगर मुझे फीवर भी आ जाता था ना, अगर मेरे को फीवर भी आ जाता था ना, तो भी ट्राई होता था कि मैं अगर जितना भी हो सके मैं लेक्चर लूँ। अगर नहीं भी पढ़ के सकती, बैठ के नहीं पढ़ सकती तो कोई बात नहीं, बैठ के सो के फ़ोन चला रही हो ना तो लेक्चर ले लूँगी सो के, तो लेक्चर लेती थी। अगर सपोज़ मतलब कोई भी किसी भी कारण की वजह से अगर मैं बीमार हो गई तो इसलिए ना बहाना मत बनाना, खुद को बहाना देना ही मत। बॉडी जिस हद तक झेलती है ना, मैंने उस हद तक खुद को परेशान करके अपनी प्रिपरेशन की है। तो कोई भी इंसान आसानी से नीट नहीं निकाला है, हमेशा इंसान बहुत मेहनत किया है तभी नीट निकला है। तो ये सारी रूटीन है जिसमें मैं बहुत इफेक्टिवनेस से पढ़ती थी, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर रहता था कि ये सारी चीज़ें इतने टाइम लैप्स में मुझे कंप्लीट करनी है, इससे आगे मेरा टाइम नहीं जाना चाहिए। और ये मुझे बहुत हिट करता था कि मेरा टाइम इससे ज़्यादा चला गया, मतलब मैं कहीं ना कहीं तो लैग की, तो ऐसा हो गया मेरे साथ। तो इसलिए ना आप बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ों को ध्यान देना। ऑल द वेरी बेस्ट, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। स्टडी रूटीन को एक बार फॉलो करके देखो, एक बार लिख के देखो, एक बार टाइम लिख के देखो, देखना उसके बाद आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होने लगोगे। धीरे 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 इतना ज़्यादा इंप्रूव होगा ना, आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि मैं खुद से ये चीज़ें कर रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट बाबा नीट 2027 एक्सपीरियंस में आपको फाइनली आगे भी बताती रहूँगी कि क्या क्या चीज़ें करनी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो ये स्टडी रूटीन।